Hello students, welcome back to my YouTube channel BioSpark. Today we will cover human digestive system. So let's start students. सबसे पहले हम देखेंगे stages of digestion. Stages of digestion कौन कौन सी होती है? There are 5 stages. First one is ingestion, second one is digestion, third one is absorption, fourth one is assimilation and fifth one is egestion. देखो बच्चों, इंजेक्शन में क्या होता है, हम फूड को इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी में फूड को लेते हैं. डाइजेशन प्रोसेस में दैट इज़ द सेकंड वन, इसमें जो ब्रेक डाउन होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, जो आपका फूड है वो न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन होगा. थर्ड आएगा एब्जॉर्प्शन, ये एंट्री करेगा आपके ब्लड में. फोर्थ आपका आएगा एसिमिलेशन, ये आपका यूसेज होगा सेल से. एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, ईजेशन, जो कि आपका होगा वेस्ट रिमूवल, इसमें आपका वेस्ट सारा रिमूव हो जाएगा. अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की. तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? देखो, ये एक कंटिन्यूस मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि 9 मीटर लॉन्ग होती है. ये आपके माउथ से स्टार्ट होती है और एनस में जाके एंड होती है. इसके की ऑर्गन्स आएंगे ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स. स्पेशलाइज्ड रीजन्स फॉर मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसिंग, ये उसके लिए. अब आप बात करते हैं हिस्टोलॉजी. द 4 लेयर्स, सिरोसा, मिस्कैलिरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. आपकी सिरोसा जो फर्स्ट आती है, ये आपकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि थिन मेसोथेलियम से बनी होती है. मिस्कुलरिस, ये आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल फॉर पेरिस्टालसिस. सब म्यूकोसा की जो थर्ड वन है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जो कि आपकी नर्व्स कंटेन करती हैं, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल्स कंटेन करती है. म्यूकोसा आपकी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सिक्रेटरी होती है और एब्जॉर्प्टिव होती है कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है. ये आपके गॉबलेट जो सेल्स होते हैं उनको कंटेन करती है. अब हम बात करते हैं आपके स्टमक की. आपका जो स्टमक होता है वो जी शेप का होता है. आपके वो डिवाइड होता है कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पिलोरस, इन 4 में. अब आपका आएगा गैस्ट्रिक रफे. ये होता है इंटरनल फोल्ड्स दैट अलाउ एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन को अलाउ करता है. अब चलते हैं हम केमिकल डाइजेशन. सिक्रीट HCl, pH इसका होता है 1.8 और जो पेप्सिन को प्रोटीन में ब्रेक डाउन करता है. स्टूडेंट्स, इसमें स्टमक की इमेज नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट. सो यू कैन रीड इट फ्रॉम गूगल और एनी विकीपीडिया, यू कैन रीड थ्रू इट और बाय योर NCERT बुक. एब्जॉर्प्शन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है. स्ट्रक्चरल अडेप्शन, जो आपकी विलाई और माइक्रोविलाई होती है, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया 600 फोल्ड. अब आपके इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड लेक्टम. आप देखो, मेन साइड होते हैं केमिकल मिक्सिंग की आपकी ड्यूडेनम. जेजुनम होते हैं आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स है, और जो लैक्टिकल्स होती है, जो लिम्फेटिक वेल्स जो अब्जॉर्ब करती है फैट को. एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, आपके एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? एक तो आपका आएगा लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज. एज वी ऑल नो, जो लिवर होता है वो क्या आपका प्रोड्यूस करता है बाइल जूस फॉर फैट इमल्सिफिकेशन, और जो आपका गॉल ब्लैडर होता है वो स्टोर करता है इसको. पेनक्रियाज क्या करता है, एक आपकी मिक्स ग्लैंड होती है जो सिक्रीट करती है ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज वाया पेनक्रियाटिक डक्ट. किसके थ्रू करती है? पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. पीएच ग्रेडियंट अक्रॉस GI ट्रैक. अब पीएच का ग्रेडियंट क्या होता है GI ट्रैक से? माउथ का आपका है सलाइवा जो कि 6.8 होता है, न्यूट्रल होता है. स्टमक में आपको पता है हाईली एसिडिक होता है तो 1.8 होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन आपका एल्कलाइन मीडियम का होगा 8.0. एंजाइम समरी टेबल. अब आप इसमें से एंजाइम याद कर सकते हो, उनके सोर्स और क्या उनका एंड प्रोडक्ट है और न्यूट्रिएंट. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ गो थ्रू इट एंड हैव अ स्क्रीनशॉट सो यू कैन रिवाइज इट फर्दर लेटर. और आप इसे एक कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. द ऑरल कैविटी, आपका आएगा डाइफोडोंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड सलाइवा. डाइफोडोंट जो होते हैं 2 सेट्स होते हैं मिल्क के, टीथ के, सॉरी, इसमें आपके मिल्क आएगा और परमानेंट टीथ आएंगे. थिकोडोंट होते हैं टीथ हैपेटेंट जॉ सॉकेट्स, जो आपके जॉ सॉकेट्स में होंगे. सो फ्रॉम दिस इमेज यू कैन सी दैट. आप इस इमेज को एक बार ग्रो थ्रू हो जाना एंड हैव अ लुक फॉर इट. हेटेरोडोंट आपके डिफरेंट टाइप्स होंगे लाइक इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. एंड लास्ट वन इज सलाइवा जो कि आपका 99% वाटर कंटेन करता है एंड पेनिसिलिन एंजाइम कंटेन करता है. ओके स्टूडेंट्स, हियर फॉर योर MCQ प्रैक्टिस. आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, विच लेयर ऑफ द गट वॉल कंटेन पेयर पैचेस? सिरोसा, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा और मस्कुलरिस. सो द आंसर विल बी सबम्यूकोसा इलियम का. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन सेकेंड है आपका, स्यूकस
एंट्रेसिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और पाइल जूस। यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन बी, इंटेस्टाइनल जूस। विच एंजाइम इज नॉट फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस, कौन सा एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में फाउंड नहीं होता? ये आपका आएगा ट्रिप्सोनेजिन, अमाइलेज, एंट्रोक्राइन और आपका लाइपेज। सो द आंसर विल बी सी, सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंटरकाइनेज। ओके, आपके वाइवा को क्वेश्चंस हैं, देख लो आप किसको आंसर देना है इन कमेंट सेक्शन। व्हाई इज द स्टमक एनवायरमेंटल हाईली एसिडिक? सेकंड वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ sphincter of Oddi, and third one is how are fat absorbed differently from carbohydrate. Okay, thank you for watching. Subscribe to Biospark channel. Thank you students, take care. Bye.